और इसका जवाब भी उन्होंने दिया, और आपने कोई ट्वीट किया था, उसका ट्वीट का जवाब भी, मैं उस ट्वीट को भी निकाल लूंगा, मैंने बोला है उस ट्वीट को भी निकाल लेंगे, लेकिन आपको जवाब दिया है। आखिर इसमें इन्होंने क्या गलत कहा कि बहुत बरस आदमी जिंदगी बीत जाती है तब एक घर बनाता है, और उसको तोड़ना दरअसल क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे ही शरीर का एक्सटेंशन है मेरा ऑफिस, मेरा घर, और अगर आप उस पर कहीं अतिक्रमण करते हैं तो आप शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्रतीक जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी, और मैंने ये ट्वीट उनको किया था कि मैं बिल्कुल, जब डेमोलिशन हुआ था, मैं इस बात के भी अगेंस्ट थी, बिल्कुल इलीगल है, बहुत गलत हुआ उनके साथ, किसी का भी घर टूटेगा, ये बहुत बुरी चीज है किसी के साथ भी। पर जब ये बलात्कार जो शब्द है ना, जो ये रेप, जो 4 लेटर वर्ड्स बन के रह गया हमारे देश में, कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर देता है। मैं उस पीड़ा को, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ मैं ही समझती हूँ, पर मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी पीड़िताओं से मैं मिलती हूँ, डे टू डे अभी तक मिल रही हूँ। तो आप मान के चलिए कि जो वो व्यथा होती है वो बताने लायक नहीं है। मैं आपको शुभे बता भी नहीं सकती, उसका 1% भी मैं व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ कि वो जो पीड़ा, जो मानसिक स्थिति होती है वो रेप विक्टिम की। तो मुझे बस एक ही चीज दुखी लगी, वो और भी किसी शब्द का प्रयोग कर सकती थी कि हाँ, उनके सपने टूटे हैं, गलत हुआ है। पर जब बलात्कार से कंपैरिजन करती है तो ये बहुत डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक बलात्कार पीड़िता का दर्द देखा है, और एक नहीं, बहुत सारियों का देखा है। बट मैं बता सकती हूँ कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी स्ट्रक्चर से, किसी भी बिल्डिंग से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये उनके साथ बहुत गलत हुआ है। पर मेरा उनसे ये प्रश्न जायज था कि आप प्लीज इस शब्द का प्रयोग इस सब लैंग्वेज में मत कीजिए। आईपीसी में धाराएं हैं, रेप का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, बॉडी के साथ वायलेशन है। और उन्होंने मुझे ट्वीट में वापस लिखा कि मेरी सोच जो है बहुत पुरानी है, सिर्फ शारीरिक शोषण बलात्कार नहीं होता है। तो फिर आईपीसी की धारा, उनको जाकर लड़ना चाहिए कानूनी में, आईपीसी को हटवा के रेप को हटवाना चाहिए, उसको किसी भी तरह का बलात्कार को बलात्कार बोलना चाहिए। फिर क्यों उसको तोड़फोड़ बोलते हैं, क्यों उसको डिमोलिशन बोलते हैं, उस शब्दों का प्रयोग फिर हटा देना चाहिए। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सेंसिटिविटी से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जब एक रेप होता है किसी के साथ क्या महसूस होता है। वो कहीं से भी कंपैरिजन नहीं कर सकती हैं। वो कहती हैं कि उनके साथ अब्यूज हुआ है, उन्होंने कहा कि उनको जबरदस्ती ड्रग्स दे दी गई, पर आज तक उन्होंने नाम नहीं बताया। कल्पना चौधरी जी, मैं आता हूं योगिता, मैं आता हूं। कल्पना चौधरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और उन्होंने ये बात कही, जब उन्होंने कहा कि ये बलात्कार ही है, जैसा नहीं कहा ये बलात्कार ही है। कल्पना चौधरी, मैं भी इस बात को मानती हूँ, बिकॉज बलात्कार इज, आप एक सोल को, जो कंगना ने, उसने खुद के अपने बलबूती से, फ्रॉम हिमालय शी कम्स टू बॉम्बे, वो अपना एक सपना लेके आई थी, वो उसने अपना सपना पूरा किया, और आप उसी सपने को तोड़ देते हो, तो वो बलात्कार नहीं है तो क्या हो सकता है। और इससे बुरी चीज क्या हो सकती है कि इट टेक्स लॉट ऑफ स्वेट एंड सोल। एक अपना घर बनाना है, एक अपना ऑफिस बनाना है, कुछ स्टार्ट करना है, आप उसके सपने ही तोड़ देते हो। एक बलात्कार नहीं है तो क्या है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोटिव क्या है इस सब करने के लिए। व्हेन शी डंके के चोट पे बोल रही है कि आप, अगर मेरा काम इलीगल है तो आप मुझे बताइए, आप लेके आइए पेपर्स। ओवरनाइट बीएमसी जाके वहां पे सब तोड़फोड़ कर देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। जया जी वहां पे बॉलीवुड को लेके संसद में बॉलीवुड का वो मुद्दा उठा दिया वहां पे उन्होंने। आज वो एमपी बनी है। बीइंग एन एमपी कम्स अप विद लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। It comes up with lot of responsibility. What is she talking about? वो किसको बचाना चाहती है? प्रतीक जी, शाहरुख खान से लेकर प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण